भाजपा के केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज शनिवार को हमीरपुर मंडल के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पहले अपने बूथ पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएं और इस बार रिकॉर्ड मतों से केंद्र में सरकार बनाएं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही भाजपा की ताकत है और यह सम्मेलन भाजपा के कार्यकर्ताओं के संकल्प का पराकाष्ठा है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के 4 कमल हिमाचल प्रदेश में खिलेंगे और भारत में 400 कमल खिलेंगे। इसी के साथ हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस दौरान हमीरपुर सदर के विधायक आशीष शर्मा, जिला के अध्यक्ष देशराज शर्मा, पूर्व विधायक उर्मिल ठाकुर, प्रदेश सचिव नरेंद्र अत्री, मंडल अध्यक्ष आदर्शकांत शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाएंगे और पार्टी का प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता एक बार फिर से कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार बैठा है। उन्होंने बताया कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि बीजेपी के लिए वोट मांगकर फिर से मोदी को पीएम बनाएंगे। अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये तय किया था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी 55% संपत्ति को देश के खजाने में दे दिया जाए, लेकिन जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस पूर्व के कानून को बदल अपनी पूरी संपत्ति को देश के खजाने में जाने से बचा लिया और अब उनके बेटे राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के आम आदमी की संपत्ति को दूसरे लोगों में बांट दिया जाए। अपनी संपत्ति तो गांधी परिवार ने बचा ली, लेकिन अब आम लोगों की संपत्ति को उनके हाथ से खींचने लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार मुसलमान के खिलाफ नहीं है, उनके जो हक हैं उन्हें दूसरे आम भारतीय लोगों की तरह दिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर देश को बांटने का काम करके भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि सैन्य उपकरणों के लिए इस देश की सेवा को तरसना पड़ता था, लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता में आकर देश में आधुनिक सैन्य उपकरण तैयार करने शुरू किए और आज देश इसमें आत्मनिर्भर बन गया है। कांग्रेस के हाथ के साथ हमेशा विदेशी हाथ साथ रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा भाजपा पर तंज कसती थी कि मंदिर कब बनेगा, लेकिन मोदी सरकार ने न केवल अयोध्या में मंदिर बनाया और जल्द ही पूरे दुनिया में रामायण उत्सव भी मनाया जाएगा। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष को करारी हार के साथ करारा जवाब मिला है, क्योंकि जो भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा था वे बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से साफ हो गया है कि ईवीएम से अब चुनाव होंगे और बिना वजह से मुद्दा बनाने का प्रयास अब धराशायी हुआ है। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, हर घर जाएंगे, बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे और फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे। पहले से बड़ा लक्ष्य अपने लिए रखा है और फसल कटाई के समय भी सब काम छोड़कर पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता एक बार फिर कमर कस के तैयार है कमल का फूल खिलाने के लिए। जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं, जो देश के परमाणु हथियार को खत्म करना चाहते हैं, जो जातिवाद पर भेदभाव पर देश को बांटना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग आज कांग्रेस को पूरी तरह से घेर चुकी है, कांग्रेस की सोच पर कब्जा कर चुकी है। तो आपको करना है ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाली कांग्रेस के साथ जाना है या एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने वाले नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाना है। ये तय आपको करना है, संतान की संपत्ति उसको मिले या मुसलमान को मिले। हमने मुसलमानों को पूरे हक दिए, बराबर दिए, कोई कमी नहीं रखी। पक्का मकान, शौचालय, गैस सिलेंडर से लेके अनाज सब दिया, लेकिन हमने धर्म के नाम पर नहीं दिया, उसका अधिकार था उसको वो दिया। ये तो आपकी संतान का अधिकार है, आपके वर्षों की कमाई, उसकी कमाई उसको मिलनी चाहिए। आप टैक्स देते, देश का विकास होता है, देश का कल्याण होता है, गरीब का कल्याण होता है। लेकिन अगर आपकी कमाई का पैसा वो ले जाएंगे, राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले कानून था कि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति देश के खजाने में जानी थी 55%। लेकिन राजीव गांधी जी ने बदल दिया कानून, अपनी संपत्ति बचा ली। अब राहुल गांधी ने शादी नहीं की तो बोला आपके बच्चों की संपत्ति ले ली जाए।
वे गांधी परिवार को जब जो सूट करता है वो करते हैं, लेकिन ये तो तब होगा जब कांग्रेस आएगी। कांग्रेस के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। ना हम अपने देश को कमजोर होने देंगे, ना देशवासियों को मजबूर होने देंगे। हम तो देश को मजबूत करेंगे, और ये जो मोदी जी ने मजबूत नींव रखी है नए भारत की, इस पे विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करके दिखाएंगे। तब भी राहुल गांधी हमारी सेना की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। क्या हमें अपनी सेनाओं को कमजोर करना है? ये बुलेट प्रूफ जैकेट इन्होंने भी 5-10 साल में इनकी सरकार रही। आज मोदी सरकार में तेजस एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान भारत ने अपना बनाया है। रफाल विमान हमने खरीदकर अपनी सेना को दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल हमने बनाई है। लेटेस्ट मिसाइल जो 4 देश केवल बना पाए, वैसी मिसाइल हमारे भारत ने बनाई। तो सपना ये मोदी सरकार में संभव होकर दिखाता है। क्या कहते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। फिर करिए क्या कोटा ही करी कि अगे जगह फैसले नहीं तरीके में दसिए। फिर कोर्ट ने निर्णय कर ही दिया, देश में कोई दंगा कोई फसाद नहीं है। मुसलमान हिंदू सिख ईसाई सबने कहा रामलला की जन्मभूमि पर राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन कांग्रेसियों ने रामलला के मुकदमे के समय भी अपने नेताओं को वकील के रूप में खड़ा किया रामलला को केस हराने के लिए। इन्होंने राम सेतु को काल्पनिक बताया, राम भगवान है ही नहीं ऐसा कह दिया, और अब कहते हैं राम मंदिर नहीं, हम फिर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। मैं राम भक्तों से पूछता हूं, राम मंदिर बना लेना चाहिए कि नहीं? अयोध्या भी लेनी चाहिए कि नहीं? अरे राहुल गांधी काल खोल कर सुन लो, राम मंदिर तो रहेगा, वाल्मीकि जी के नाम से एयरपोर्ट भी बन गया है, अयोध्या नगरी भी बचेगी, अयोध्या जी भी होगी, और अब तो दुनिया में रामायण उत्सव भी मनाया जाएगा। दुनिया भर में रामायण उत्सव मनाया जाएगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये इनके मंसूबे कभी सफल नहीं होने चाहिए। ये पीछे पीछे कहते कांग्रेस वाले और डीएमके वाले कि सनातन धर्म को कुचल देंगे, हिंदू को और अपमानित प्रताड़ित पीड़ित करेंगे। प्रदेश में सरकार बनी तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा 97% हिंदू वाला हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने हिंदुओं को बनाकर जीता। क्या क्या जरूरत थी ऐसी टिप्पणी करने की? अरे जब मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, तो जाति धर्म क्षेत्र के नाम पे क्यों बांटने को फिर से? मैं इनको इतना ही कहना चाहता हूं, भगवान को सद्बुद्धि दे। राहुल गांधी जी मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आकर आके चले गए, कांग्रेस भी अब चली गई है। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा मेरे भाई और बहनों।